तो आज की ये मूवी एक फादर पर होने वाली है जिनका काम होता है शैतानों को भगाना। लेकिन एक दिन उन्हें एक शख्सी भूत मिल जाता है। अब अनजाने में वो उसके साथ टपाटप कर लेते हैं। अब फादर की ये 2 मिनट के मजे लेने के चक्कर में उनकी ये मजा उनकी सजा बन जाती है। तो अब ये सब कैसे होता है, क्या फादर इस सजा से निकल पाएंगे, ये सभी बातें आपको इस मूवी में जानने को मिलेगी। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि मूवी एक्सप्लेनेशन करने वाला आपका भाई वो भी अपने अंदाज में। तो फिर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक औरत को बेड पे बंधा हुआ दिखाई देता है जिस पे एक बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया था। तो उस लड़की के पापा एक चर्च में जाते हैं फादर को बुलाने ताकि वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाए। अब फादर और उस लड़की के पापा घर पे आते हैं। अब फादर उस रूम में जाते हैं जिसमें वो लड़की होती है। तो वो रूम से सभी को बाहर निकलकर उस रूम को अंदर से लॉक कर देते हैं। अब फादर एक कैमरे लगाते हैं ताकि यहाँ पे जो कुछ भी हो उसमें शूट हो जाए। अब फादर कुछ मंत्रों को पढ़ने लगते हैं तो बुरी आत्मा चिल्लाने लगती है, बहुत ही डरावनी हरकतें करने लगती है। लेकिन फादर बस बिना डरे मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। तभी उस आत्मा को समझ आता है कि वो जिस औरत में है अभी उसे ये फादर प्यार करता है। अब फादर इस लड़की को कैसे प्यार करते हैं, तो ये जो लड़की होती है वो वही चर्च में काम करती होती है जिसमें ये फादर होते हैं। तो बुरी आत्मा इसका पूरा फायदा उठाने लगती है। वो फादर को रोकने के लिए सेक्सी हरकतें करने लगती है। अब ये हरकतें भी इतनी सेक्सी करती है जितना तो ये पॉर्नहब वाली लड़कियां भी नहीं करती होगी। सच में ये वाला सीन देखकर आपको डर लगने के बजाय आपको भूतों पे प्यार आएगा। आप इस तरह के भूतों को मिलने की आपकी ख्वाहिश हो जाएगी। और हमारे अखंड सिंगल लॉन्डे तो इसे कह ही देते, यही पटक के चोट देंगे, चल निकल मार चोट। तो ये बुरी आत्मा अपने संतरों को दिखाकर संतरों पर मसाज करने लगती है। अब ये सब देखकर भी फादर नहीं रुकते। तो ये आत्मा अपने गुफा में उंगली डालकर मजे लेने लगती है। अब ये सब करके वो फादर को रोकने की कोशिश करती है लेकिन फादर नहीं रुकते। अब वो आत्मा बेहोश हो जाती है। जब फादर उसके पास जाकर देखते हैं तो वो आत्मा उस लड़की को छोड़कर चली गई थी। अब जैसे उस लड़की को होश आता है तो वो फादर को किस करने लगती है और ये मामला टपाटप पे पहुंच जाता है। अब सीन चेंज होता है, कहानी दिखाई जाती है 18 साल बाद। तो ये गार्ड जेल में कैदियों को खाना बांट रहा होता है। अब वो एक झूठी प्लेट को जेल से बाहर निकालता होता है। तभी उसके अंदर जो कैदी होता है वो इस गार्ड की उंगली को काट देता है। तो वो फादर को दिखाया जाता है जो कि गरीबों में खाना बांट रहे होते हैं। तभी एक औरत आती है उनके पास और वो कहती है कि चलिए मेरे साथ, मेरे बेटे को कुछ हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बेटे पे किसी आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। तो जब फादर उसे चेक करती है तो ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो बच्चा एक बीमारी से पीड़ित होता है। अब फादर उस बच्चे को अपने हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जब डॉक्टर उसे देखता है तो कहता है कि ये बच्चा बहुत ही बुरी बीमारी से जूझ रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं है हमारे पास, और इस बीमारी से ऑलरेडी कई बच्चे अपनी जान खो बैठे हैं। तो ये फादर चर्च में होते हैं और वो गॉड को माफी मांगते हैं क्योंकि ये जो भी सब हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने 18 साल पहले उस लड़की के साथ टपाटप कर लिया था जो कि उन्हें ये सब नहीं करना था। फादर गए तो थे उसे ठीक करने के लिए, लेकिन साथ में वो कुछ और भी मजे करके आ चुके थे जिनका उन्हें आज पछतावा हो रहा था। अब फादर उनके जो सीनियर फादर होते हैं उनके पास जाकर उन्हें ये सब बताना चाहते थे जो कि ये महसूस कर रहे थे। तो फादर उन सीनियर फादर को ये टेप देने लगते जो कि उन्होंने 18 साल पहले रिकॉर्ड किया था जब वो आत्मा निकाल रहे थे। जब वो टेप देने जा रहे थे तभी सीनियर फादर उसे फंड के बहुत सारे पैसे देते अपने हॉस्पिटल के लिए। अब फादर वो टेप वापस अपने पास ही रख देते। उसी रात जब फादर अपने घर सो रहे थे तभी उनको एक कॉल आता है पुलिस स्टेशन से। तो वो बंदा कहता है कि आपको हमारे स्टेशन आना होगा, यहाँ पे एक लड़की बहुत ही डरावनी हरकतें कर रही है। जब फादर वहाँ पहुंचकर देखते हैं, अब जैसे वो लड़की फादर को देखती है तो वो कहती है कि मुझे पहचाना, हम पहले ही मिल चुके। अब फादर समझ गए कि ये वही आत्मा है जो 18 साल पहले मिली थी। तो ये सुनकर फादर डर जाते और वो जेल से बाहर निकलकर उन पुलिस ऑफिसर को कहते कि मैंने ये सब काम छोड़ दिए और मैं इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी। जब वो अपने घर जाने लगते हैं तभी पीछे से एक लड़की आती है और वो कहती है रुको। तो ये वही लड़की होती है जिसमें से आत्मा को निकाला था 18 साल पहले, और वो कहती है कि तुम्हें इस लड़की को बचाना ही होगा क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी बेटी ही है। अब ये सुनकर फादर पगला जाते और वो अंदर ही अंदर कहते कि अबे भैंस तो ये क्या नई मुसीबत है। तो फादर इसके लिए उसे माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता कि ये उनका बच्चा होता है, क्योंकि फादर तो टपाटप करने के बाद उसे वापस मिले ही नहीं। अब फादर अपने सीनियर फादर के पास जाकर उन्हें इस सब के बारे में बताते, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये लड़की उन्हीं की बच्ची। और फादर सीनियर फादर से कहते कि जब मैं सोता हूँ तो मेरे सपने में गॉड शैतान का रूप लेकर मुझे डराते हैं और तब मैं हिल भी नहीं पाता। तो सीनियर फादर को कहते कि जरूर वो शैतान तुम पे हावी होना चाहता है, इसलिए तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। तो उसी टाइम अंदर एक औरत गॉड को प्रे कर रही होती है। तभी उसे एक डरावनी आवाज आती है। जब वो वहाँ पे जाते तो वहाँ पे खून पड़ा होता है। तभी एक शैतान आता है तो वो औरत भागने लगती है। तभी वो शैतान उसे अंदर खींच लेता है और वो उसमें घुस जाता है। अब ये शैतान उस रूम में जाता है जहाँ पे सभी बच्चे होते हैं। तभी पीछे से एक औरत आती है जो कि उसे पकड़ लेती है,
लेकिन वो औरत उसे कंट्रोल नहीं कर पाती तो वो चिल्लाने लगती। अब ये सुनकर दोनों फादर अंदर आते और वो उस शैतान पे मंत्रों का उच्चारण करके उसे भगा देते हैं। तो अगले दिन दोनों फादर जेल में जाते और वो उस लड़की पे मंत्रों के उच्चारण से आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करते। तभी वो लड़की सीनियर फादर पे हमला कर देती और वो उनके कान को काट लेती। अब ये दोनों फादर एक रूम में जाकर बातें करते तो सीनियर फादर कहते कि इन पे ये मंत्र काम नहीं करते, इसलिए हमें और भी शक्तिशाली मंत्रों पे काम करना होगा। तो वो रूम को अंदर से लॉक करके मंत्रों को सीखने लगते हैं। अब ये दोनों फादर वापस उस लड़की के पास जाते हैं जेल में। तभी वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है तो डॉक्टर उसे चेक करने जाते हैं। डॉक्टर वहाँ पे देखते हैं कि गार्ड तो खून से लथपथ पड़ा हुआ था। तभी उनके सामने वो लड़की आती है तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वो उन पे हमला कर देते हैं। अब डॉक्टर चिल्लाते हैं तो फादर उनके पास आ जाते हैं। अब डॉक्टर फादर को कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, अब यहाँ पे बहुत ही खतरा है। तभी हम देखते हैं कि जेल के सभी कैदी जेल से बाहर आ चुके थे और उन सभी पे आत्मा ने कब्जा कर लिया था। अब फादर मंत्रों का उच्चारण करके इन सभी को काबू में करने की कोशिश करती है। तभी वो डरावनी आत्मा आती है जिन्हें देखकर सीनियर फादर की गांड फट जाती है और वो मंत्र को भूल जाते हैं। अब शैतान हमला करके सीनियर फादर को घायल कर देते हैं तो फादर किसी तरह उन्हें वहां से लेकर निकल जाता है और ये दोनों एक किचन में छुप जाते हैं। अब सीनियर फादर चिल्लाते हुए कहते कि ये क्या हो रहा है, इन लोगों पे हमारे मंत्रों का असर क्यों नहीं हो रहा। तभी फादर कहते कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने 18 साल पहले उस शैतान लड़के के साथ पेलमपुरी कार्यक्रम किया था। तो सीनियर फादर कहते कि बस इसी वजह से तुम्हारी शक्तियाँ इन पे काम नहीं कर रही। तो फादर कहते कि ठीक है, लेकिन आपकी शक्तियाँ इन पे क्यों काम नहीं कर रही, बोलो। तो सीनियर फादर कहते कि मैंने बहुत सालों पहले एक शैतान के साथ एक डील की थी जिस वजह से मैं अपनी शक्तियाँ खो बैठा हूँ, और वो कहते कि तुम ऐसी डील उनके साथ कभी मत करना। तो सीनियर फादर यहीं पे मर जाते। अब सभी शैतान अंदर आ जाते तो फादर वहाँ से निकलकर दूसरे रूम में चले जाते और वो अंदर से लॉक कर देते। अब फादर मोबाइल में अपना एक वीडियो को शूट करते जिसमें वो सभी बातें बताते जिन्होंने 18 साल पहले की थी और आज अभी जो कुछ भी चल रहा है ये सभी बातें बताते। अब वो उस रिकॉर्डिंग को अपने शक्तिशाली सीनियर फादर को भेज देते ताकि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये सभी वो जान सके। अब फादर बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी तो आ जाओ सब, अब तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। अब फादर मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, लेकिन इस बार ये सभी मंत्र उन पे काम करते हैं। सभी शैतान चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे। तभी उनके पीछे से वो शैतान आता है जो कि फादर की बेटी में था। तो वो फादर को पीछे से मारता है तो फादर वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जब फादर को होश आता है तो वो खुद को जंजीरों से बंधा हुआ देखते हैं। तो यहीं पे सभी शैतान अपनी शैतानी शक्ति और मंत्रों का उच्चारण करके फादर के अंदर जो गॉड था उसे निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो गॉड को निकालकर फादर के अंदर समा सके। तो शैतान फादर को वश में नहीं कर पाता क्योंकि सामने फादर भी अपने मंत्रों का उच्चारण करते होते हैं। तभी फादर कहते कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो शैतान कहता है तुम्हें हमारे साथ एक डील करनी होगी। वहाँ चर्च में एक शैतान एक एक करके सभी बच्चों को मार डालेगा और वो हंसने लगता है। तो फादर कहते हैं ठीक है, प्लीज तुम ऐसा मत करो, तुम इन सबको छोड़ दो, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। अब जैसे वो ऐसे कहते तो सभी शैतान वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। अब फादर अपने बेटी को लेकर बाहर आते हैं। तो अब सीन दिखाया जाता है अगले दिन का। तो यहाँ पे सभी लोग पार्टी कर रहे थे। अब सीनियर फादर आते हैं और वो फादर को आकर कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम ये कर लोगे। जब तुमने मुझे अपने रिकॉर्डिंग वीडियो को भेजा था तभी तुमने अपनी सभी गलतियां मान ली थी और तभी तुमको गॉड ने माफ कर लिया था और तुम्हारी सभी शक्तियां तुम्हें वापस मिल गई थी। तभी सीनियर फादर की आंखों में देखते हैं कि उनकी आंखें चमक रही थी। तो फादर समझ गए कि अब वो शैतान इस फादर में बच चुका है। तो सीनियर फादर शैतान को कहता कि तुम फादर के अंदर क्या कर रहे हो। तो शैतान कहता कि मेरी जो डील थी वो इस फादर ने एक्सेप्ट कर ली थी, अब इनकी बॉडी पे अब मेरा ही हक है। अब हम देखते हैं कि फादर की जो बेटी है उनकी आंखों में गॉड की शक्तियां चमक रही थी। अब फादर ये शहर छोड़कर दूसरे शहर जाने लगते हैं। तो ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको हमारी ये मूवी एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।